ये शख्स जबरदस्ती बुजुर्ग महिला की आंखें खोलने लगा। जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ी, उसकी आंखें काली हो गईं और उसने तुरंत कैंची उठाकर खुद को खत्म कर दिया, क्योंकि बाहर की हवा में एक डरावनी ताकत मौजूद थी। जो कोई उसे देखता वो खुद को मार लेता। और वो सूट वाला आदमी इंसान नहीं था, वो उसी शैतान का भेजा हुआ एक प्यादा था। उसका मकसद था जितने ज्यादा लोग मरे उतना अच्छा। उधर दिव्या कंबल में कांप रही थी। तभी अचानक 2 गोलियों की आवाज आई। अयान ने सूट वाले को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद बच गए सिर्फ दिव्या, अयान और 2 बच्चे। वक्त बीतता गया, पलक झपकते ही 5 साल निकल गए। बच्चे अब स्वस्थ और समझदार हो चुके थे। दिव्या ने उन्हें बचपन से ही आवाज से दिशा पहचानने की ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि वो शैतान आज भी हवा में मौजूद था। अयान हर दिन किसी न किसी तरह बाहरी दुनिया से संपर्क की कोशिश करता ताकि कोई मदद आ सके। जिंदगी अब तक संभली हुई थी, लेकिन एक दिन एक गाड़ी की आवाज ने उस शांति को तोड़ दिया। दिव्या और अयान समझ गए कि ये खतरा है, कोई शैतान की ओर से भेजा गया है। अयान ने तुरंत दिव्या और बच्चों को भागने के लिए कहा और खुद पीछे रह गया। उसने आंखों पर पट्टी बांधी और दरवाजा खोला। सामने वाले उसकी पट्टी खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन अयान भी तैयार था। छोटी बंदूक से 2 को खत्म कर दिया, मगर दुश्मन ज्यादा थे। अयान ने आखिरी दांव खेला, अपनी पट्टी उतार दी और अचानक पीछे से हमला किया। गोलियां खत्म हो चुकी थीं। उसने जमीन से पिस्तौल उठाई और आखिरी दुश्मन की ओर निशाना साधा। तभी एक काली परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने पलटकर देखा, आंखें काली होने लगीं, लेकिन अपनी जबरदस्त हिम्मत से उसने आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली। जब वो अंतिम गोली चली, दिव्या समझ गई अयान अब नहीं रहा, पर बच्चों के लिए उसने अपना दर्द पी लिया और आगे बढ़ गई। रात के अंधेरे में जब वो टूटी हुई थी, उसने याद किया कि अयान ने एक बार बताया था, अगर नदी के रास्ते नीचे जाओ तो शायद कोई सुरक्षित जगह मिल सकती है। बस यही उम्मीद लेकर दिव्या ने बच्चों को साथ लिया और सफर शुरू कर दिया। 42 घंटे तक वो नदी में तैरते रहे, फिर घने जंगलों से गुजरे। हर कदम खतरे से भरा था। कहीं से कोई परिचित आवाज बुला रही थी, माँ, पापा, दोस्त, लेकिन वो सब शैतान की चाल थी। दिव्या ने इन आवाजों की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा। आखिरकार एक जगह नजर आई, एक घर। उन्होंने जान बचाने के लिए जोर से दरवाजा पीटा और वो बच गए। ये जगह थी एक स्कूल, लेकिन खास बात ये थी कि ये एक अंधों का स्कूल था। चारों ओर हरियाली थी, पंछियों की आवाजें थी, बच्चे खेल रहे थे और सब जिंदा थे, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग देख नहीं सकते थे, इसलिए वो शैतान उन्हें कभी छू नहीं सका। दिव्या और बच्चों को आखिरकार एक ऐसा घर मिला जहाँ उन्हें डर के साए में नहीं जीना पड़ा। कहानी यहीं खत्म होती है। अब उन्हें अंधकार से भरी जिंदगी नहीं, एक नई रोशनी मिली थी।